What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome back to MMA Now हिंदी गाइस। आज तो काफी तड़कते फड़कते अपडेट्स लाया हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। काफी जबरदस्त अपडेट्स लाया हूं। एंड चैनल पर नए हो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इससे ज्यादा और कर भी कर सकते हो भाई, इतना तो कर ही दो। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, शुरुआत करें अगर सबसे पहले तो टॉम एस्पिनल ने दिया है अपने इंजरी के रिगार्डिंग काफी बढ़िया खतरनाक अपडेट कि भाई उनकी आंखों में हो गया है मोतिया बिंदु, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं भाई, काफी खतरनाक बीमारी हो गया है। क्या इंजरी हुआ है आप अच्छे से गूगल पे सर्च कर लेना भाई। लेकिन फिलहाल तो यही अपडेट है कि टॉम एस्पिनल ना ट्रेनिंग ठीक से कर पा रहे हैं, ना उनको ठीक से कुछ दिखाई दे रहा है। ट्रॉमा में चले गए हैं, मतलब कहते ना भाई, ट्रॉमा हो गया है काफी उनकी आंखों में। आंख काफी ज्यादा ट्रॉमा में आ गया है जो आईपोक हुआ है। तो UFC 321 के इवेंट में एज अ हैवीवेट चैंपियन जब अपना टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट सिरिल खान, सो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल आईपोक के चलते फाइट क्योंकि वहां पे स्टॉप हो गया था। एंड उसके वजह से जो इंजरी अब हुआ है टॉम एस्पिनल को, जिसके वजह से ना ट्रेनिंग कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। सो इसके वजह से अब काफी लंबा वक्त उनको लगेगा कमबैक करने में। एंड टॉम एस्पिनल ने यहाँ पे काफी ज्यादा, मतलब कह सकते हैं एक तरफ से ब्रूटली थोड़ा सा डेना व्हाइट को भी ट्रैश किया है। डेना व्हाइट जो बोल रहे थे कि भाई कंटिन्यू कर सकता था टॉम एस्पिनल आईपोक के बावजूद, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि एज अ फाइटर अगर वो 100% फील नहीं कर रहा है, अगर उसके आंखों में विजन में सच में प्रॉब्लम हो रहा था, तो भाई सही किया उसने फाइट नहीं किया। क्योंकि भाई टॉम एस्पिनल का कहना है कि भाई एज अ हैवीवेट चैंपियन मैं अपना टाइटल डिफेंड कर रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट किक बॉक्सर इन UFC। तो अगर मैं 100% नहीं हूं, मेरा विजन 100% नहीं है, तो मैं क्यों ही रिस्क लूं फाइट करने का? ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही किया। क्योंकि भाई देखो, डेना व्हाइट यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा है। डेना व्हाइट हो सकता है प्रेसिडेंट है, उसने काफी मतलब UFC को आगे लाया है, बट सिर्फ उसने नहीं ना भाई, फाइटर्स ने अपना भाई ब्लड दिया, स्वेट दिया, सब कुछ दिया, दर्द, पेन, एवरीथिंग। तो सिर्फ डेना व्हाइट के बदौलत UFC ऊंचाई पे नहीं है, जो फाइटर्स थे उनके वजह से भी है। सो अगर फाइटर 100% फिट नहीं हो रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे, तो डेना व्हाइट क्या बोलता है इससे कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता। एंड टॉम एस्पिनल का भी वही कहना है कि मैं कोई डमी नहीं हूँ भाई, मैं जीता जाता इंसान हूँ, मुझे दर्द फील होता है एंड मुझे पता है मुझे क्या करना है। एंड मुझे मेरे लिए जो सही लगा मैंने वो चूज किया, जो कि बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन अब कब तक होगा कमबैक टॉम एस्पिनल का? क्योंकि जो सिम्टम्स उनको मिल रहे हैं उसके वजह से काफी लंबा वक्त उनको लग सकता है टू रिकवर। लेकिन क्या तब तक यहाँ पर हैवीवेट डिवीजन ऐसे होल्ड पे रहेगा? तो यहाँ पर न्यूज तो ये भी आ रहा है कि एलेक्स परेरा करेगा स्टेप अप। जी हाँ दोस्तों, वो हैवीवेट में जाएगा, फाइट करेगा अगेंस्ट सिरिल खान। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर टाइटल को वेकेट करना पड़ेगा टॉम एस्पिनल को? एंड सिरिल खान वर्सेस एलेक्स परेरा का फाइट क्या हमें 2026 में होते हुए नजर आएगा? सो अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है ऑब्वियसली डेना व्हाइट की तरफ से, क्या न्यूज आता है, क्या अपडेट्स आते हैं, टॉम एस्पिनल को कितना टाइम लगता है। वेल लेट्स सी क्या होता है जब फाइनली हम सब कुछ क्लियर होते हुए नजर आएगा 2026 में। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं एक और बिग अपडेट के बारे में। सो UFC कतर के इवेंट के दौरान यहाँ पर एलिया टपोडिया और पैडी पिम्बलेट के बीच में कमाल का भाईचारा देखने का मौका मिला, क्योंकि भाई दुश्मनी करने का मौका ही नहीं दिया वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने। सबसे पहले तो आप चेकआउट करो वीडियो। What's up, bro? How are you doing? All good? Come on, chill it, so calm down. Okay, let's just leave it. सो गाइस, ये दोनों भाई लोग आए थे आमने सामने। हालांकि भाई अच्छा हुआ पहली बार की तरह ये ज्यादा आमने सामने नहीं आ गए थे, लेकिन आप लोगों को देखा, अगर आप लोगों को याद होगा जब फर्स्ट टाइम ये दोनों आमने सामने आए थे तो भाई बॉटल्स का वॉर हो गया था भाई, पंचेस वगैरह क्या क्या चलने लग गए थे। तो इस बार सिक्योरिटी ने बोला कि ना 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 ना, ये भाई UFC कतर है, ये कतर में है, हम यहाँ पर UFC में अमेरिका में नहीं है, तो भाई शांत रहो, यहाँ पे उल्टा पुल्टा मत करो भाई। तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने काफी अच्छा हैंडल किया दोनों को ही, लेकिन दोनों अच्छे खासे दो भाइयों की तरह हाई हेलो कर रहे थे, जो कि काफी अच्छा लगा। लेकिन ये दोनों बहुत जल्दी भिड़ भी सकते हैं, क्योंकि इंटरम टाइटल फाइट बहुत जल्दी होने वाला है पैडी पिम्बलेट वर्सेस जस्टिन गेजी के अगेंस्ट। एंड डेना व्हाइट ने तो क्या अनाउंसमेंट किया है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो करेगा फाइट फॉर द टाइटल अगेंस्ट एलिया टपोडिया। भाई वाह, क्या अनाउंसमेंट किया। अगर आप लोग बोलोगे कि भाई ये इसमें अनाउंसमेंट का क्या है, भाई ऑब्वियसली जो इंटरम टाइटल जीतता है उसको ही मिलता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। टॉम एस्पिनल के केस में क्या हुआ आप लोगों ने देखा भाई, इंटरम टाइटल चैंपियन को क्या हाल हो गया था भाई, बार बार इंटरम टाइटल को डिफेंड करना पड़ रहा था। वेल
इसीलिए भाई अनाउंसमेंट अब जरूरी हो गया है। सो अब देखना होगा किसको मिलता है मौका एंड इलिया टपोरिया को क्या मिलेगा मौका मुंह तोड़ जवाब देने का पैडी पिम्बलेट को। सो उसके लिए करना पड़ेगा इंतजार। जो फाइनली UFC 324 में पैडी पिम्बलेट करेंगे फाइट फॉर द इंटरम टाइटल अगेंस्ट जस्टिन द हाईलाइट केजी। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं एक और बिग अपडेट के बारे में। सो UFC कतर के दौरान एक और बड़ा बवाल हो गया था इयन गैरी वर्सेस हमजा चिमाएव के बीच में। अब हमजा चिमाएव सच में बता तो भाई कभी कभी ये ना कुछ ज्यादा ही करने लगता है भाई, मतलब हमेशा क्या भाई I'm gonna smash, I'm gonna do this। भाई एटलीस्ट केज के बाहर तो शांत रहो भाई, केज के अंदर तो भाई एकदम घिसा पिटा एकदम लोट पोट करते रहते हो। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई तुझे क्या पता, तो भाई देखो पहला तो ये है कि भाई इतना हाइप क्रिएट करता है, इतना टॉप लेवल का, मतलब कहते हैं ना भाई एक हाइप क्रिएट करता है कि वाह अब तो काफी वॉर होगा, लेकिन फाइट के दौरान तो अब मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ा सा शांत रहो भाई, चैंपियन की तरह रहो। हर बार क्या भाई लड़ते 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 प्रोफेशनल बनो भाई। तुमको यहाँ पर स्ट्रीट फाइटर गली के फाइटर नहीं हो, कोई गली में फाइट करने वाले लुक्खे लौंडे नहीं हो भाई, तुम एक चैंपियन हो UFC के, तो भाई उसका तो एटलीस्ट ख्याल करो। फाइट करना पर प्रोफेशनल रहो। जब आप केज के अंदर जाओगे तब आपको जो करना है कर सकते हो भाई, केज के बाहर शांति रखो भाई। और ऐसा भी इयन गैरी ने कुछ किया नहीं, तो मैं मतलब हमजा चिमाएव हमेशा ऐसा ही करता रहता है। एंड इसीलिए भाई काफी सारे कमेंट्स अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे तो काफी लोग बोलते हैं कि हमजा चिमाएव इज जस्ट लाइक अनट्रेन्ड डॉग। अब ये सब देखो, ये सब तो आजकल नॉर्मल है भाई, वो होते रहते हैं चलते रहते हैं कि भाई हमजा चिमाएव एक अनट्रेन्ड डॉग है। कितना भी उसको समझा लो कितना भी बोलो, क्योंकि वो अनट्रेन्ड है तो वो वही हरकत करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। सो अब देखना होगा कि भाई क्या कभी इयन गैरी वर्सेस हमजा चिमाएव का फाइट होगा। नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेट क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना। एक जो कि वेल्टर वेट में है, दूसरा जो कि मिडिल वेट में है। हालांकि भाई अगर 2-3 साल पहले भी नहीं होता, अच्छा कि हमजा चिमाएव वेल्टर वेट से मूव अप करके मिडिल वेट में चला गया, क्योंकि भाई जब ये वेट के चक्कर में जाता है, वेट बनाने के चक्कर में जाता है भाई, बिस्तर में लेट जाता है। इसलिए भाई जा रे बाबा जा, UFC बोला जा तू मिडिल वेट में जा भाई, वहां जाके जो करना है कर, वेल्टर वेट का और बैंड मच बचाना। देखो नो डाउट ही इज द बेस्ट फाइटर, इसलिए चैंपियन है। लेकिन भाई अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई फाइट के पहले वो ऐसा बोलता है ना जैसे कि अपने ओपोनेंट को तो खा ही जाएगा, लेकिन जब फाइट शुरू होता है तब कैसा होता है, जब कोई कड़ी का टक्कर मिलता है ना उसको, भाई ना वो सबमिट कर पाता है ना फाइट को फिनिश कर पाता है। एंड यहाँ पर हमजा चिमाएव का ये कहना है कि इयन मचाडो गैरी अगर तुम मेरे दुनिया में आए ना तो 1 मिनट भी तुम टिक नहीं पाओगे। सच में आप लोगों को लगता है कि 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा इयन गैरी अगेंस्ट हमजा चिमाएव? बस सच में बताओ तो मुझे नहीं लगता। 1 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में काम खराब, काम खेल खराब खत्म कुछ नहीं कर सकते हैं हमजा चिमाएव। हमजा चिमाएव का भाई अब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल करता है, लेकिन जब फाइट करने के लिए आता है तब एकदम कहते हैं ना भाई ढीला पड़ जाता है। तो भाई ये बोलता बहुत ज्यादा है, भोंकता बहुत ज्यादा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट असल में जब इसको कड़ी टक्कर मिलता है ना ये सबमिट कर पाता है ना ये किसी को नॉकआउट कर पाता है, वही ग्राउंड में बस समझ रहे हो, बाकी और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। अब जो सच में अगर आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा तो आप लोग मेरी चीज इस बातों से एग्री करोगे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना ज्यादा हाइप क्रिएट करता है भाई, मतलब एक्साइटमेंट लेवल चरम सीमा पे होता है, लेकिन फाइट देखने के बाद क्या देखने को मिलता है? तो भाई बताओ किसको भाई गुस्सा नहीं आएगा? मुझे तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील होता है भाई जब ये ऐसा कोई करता है। इसलिए भाई हमजा चिमाएव को भाई मतलब फाइट के लिए मैं मतलब इतना ज्यादा ये नहीं करता हूँ भाई, इसका मुझे बिल्कुल भी अब मतलब कोई भरोसा नहीं लगता कि जितना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है ना उतना करता नहीं। खैर अब देखना होगा कि नेक्स्ट जब इसका फाइट होगा अगेंस्ट नसरुद्दीन इमोबेव, एंथनी फ्लॉपी हर्नांडेज जैसे फाइटर्स अभी भी है, तो देखना होगा कितना बढ़िया होता है फाइट। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल बिग अपडेट के बारे में। सो अरमान सरूकियन बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गए हैं पैडी पिम्बलेट को लेकर, पैडी पिम्बलेट के ऊपर, क्योंकि भाई पैडी पिम्बलेट को जब से मिला है मौका टू फाइट फॉर द इंटरम चैंपियनशिप, बहुत ज्यादा खिल्ली उड़ा रहे हैं अरमान सरूकियन का। एंड अरमान सरूकियन का कहना है कि भाई एक बार अगर मुझे मौका मिल जाए इसके साथ फाइट करने का, इसको तोड़ फोड़ के रख दूंगा, मैं इसको सबमिट करके इसको आजादी नहीं दूंगा, मैं इसको ग्राउंड में लेके जाऊंगा और अपने एल्बो बरसा बरसा के भाई मैं इसे डैमेज देना चाहता हूं, इसको सस्ते में नहीं छोड़ने वाला भाई। मैं सबमिट नहीं करूंगा, लेकिन अपने एल्बो से इसको इतना धोऊंगा कि भाई ये डैमेज सारी जिंदगी इसको याद दिलाता रहेगा कि इसने क्या गलत किया।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर अरमान सारुकन को फिलहाल ये मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा जस्टिन गेजी को, तो जस्टिन गेजी तक को हेल्प करने के लिए रेडी है अरमान सारुकन। अरमान सारुकन का कहना है कि भाई जस्टिन भाई तुम मुझे बोलो तो मैं अभी फ्लाई करके आओ, साथ में करते हैं ट्रेनिंग। और अरमान सारुकन का कहना है कि भाई जस्टिन गेजी भाई तुम हो, अब इसको ढोने का काम करो मेरे बिहाफ में, क्योंकि मुझे तो मिल नहीं रहा है मौका। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अरमान सारुकन जस्टिन गेजी तक को हेल्प करने के लिए रेडी है, ताकि पैडी पिंबलेट को वो हारते हुए देखे और पूरी तरीके से लहूलुहान होते हुए नजर आए, ऐसा वो चाहते हैं देखना। तो देखना होगा अगर फ्यूचर में कभी अरमान सारुकन वर्सेस पैडी पिंबलेट आमने सामने आएंगे तब क्या होगा। लेकिन यहाँ पर काफी लोग जस्टिन गेजी को बहुत ज्यादा मतलब एक अंडरडॉग की तरह ट्रीट करने लगे हैं। ओपनिंग ऑड्स जो आया है भाई, सो काफी यहाँ पे अंडरडॉग है, बड़े अंडरडॉग लग रहे हैं जस्टिन गेजी। एंड जो भी जस्टिन गेजी को इतना ज्यादा मतलब कम आंक रहे हैं ना भाई, देखो शॉक हो सकते हो भाई, बिल्कुल भी पलक मत झपकाना, कुछ भी हो सकता है। नो डाउट पैडी पिंबलेट काफी बढ़िया फाइटर है ग्राउंड में, चाहे स्ट्राइकिंग में बोलो स्टैंडिंग में बोलो, लेकिन जस्टिन गेजी के बिग पंचेस, उनके ब्रूटल लिथल लेग किक्स के आगे क्या पैडी पिंबलेट टिक पाएगा, ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यूएफसी फाइट फेस आपको क्या लगता है, क्या होगा 2026 में, कैसा बिग फाइट्स आपको और ज्यादा देखने का मौका मिलेगा, एंड आपको कौन सा फाइट अनाउंसमेंट ज्यादा शॉकिंग लगा, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, अपना टिप्पणी जरूर से देना। Alright UFC fight fans, that's it for today's video. So thank you so very much for all the love and support guys, and guys daily UFC related updates देखने के लिए MMA Now हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग MMA Now हिंदी। जय हिंद, जोया अखोम, जोया जुबिंदा।